Radhe Radhe everyone. So welcome to my channel. So this video is going to be related as a study vlog and सबको पता है भैया बोर्ड्स एकदम पास ही हैं, मतलब 10 दिन भी नहीं बचे, शायद 10 दिन बचे होंगे. ठीक है, तो मेरा बोर्ड स्टार्ट हुई CBSE बोर्ड जो है मेरे वो 15 फरवरी से स्टार्ट है. सो आई एम गोइंग टू बी रेडी फॉर माई अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स. सो कल का व्लॉग है ये. तो कल थी 6 फरवरी और थर्सडे था एंड इस दिन मेरा ट्यूशन में टेस्ट नहीं था. हाँ, इस वजह से मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ नहीं पढ़ना था, तो मैंने अपनी एक अलग ही टू डू लिस्ट बनाई थी. और अभी बज रहे थे सुबह के 11 और हम लोग अभी गए थे सुबह 6 या 7 बजे हमें कहीं जाना था. तो वहाँ से आने के बाद आई एम रेडी टू गोइंग टू बी स्टडी और अब हम पढ़ाई करेंगे. तो अभी पहले जो इतनी फैली हुई थी ना डेस्क, मैंने उसे पूरा ठीक कर अपना सेटअप रेडी करा और अभी मेरी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया चल रही है. ठीक है, सो हेयर आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट. सो टू डू लिस्ट तो भाई मैं स्टार्टिंग से ही बना रही थी और मैं आपको भी अभी ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको अभी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो मेक टू डू लिस्ट. सो अभी मैं वही सारे टास्क लिख रही थी जो मुझे आज करने थे. सो बेसिकली आज मुझे सिविक्स की मैराथन अटेंड करनी थी दिगराज सर की और मुझे पढ़ना था साइंस, बट अभी सबसे पहले मैं साइंस ही पढ़ूँगी. उसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 इन तीनों चैप्टर्स का मुझे रिवीजन करना था जो मुझे नोट्स मिले हैं उनसे. और NCERT रीडिंग मैंने कल ही कर ली थी, मतलब पहले कर ली थी NCERT रीडिंग. तो आज मुझे बस नोट्स पढ़ने थे. एंड मैनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज टू हाउ टू रिवाइज़ ईच सब्जेक्ट. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये देखना है कि आप कैसे हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से बोर्ड के पर्सपेक्टिव से रिवाइज़ करो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आई एम फॉलोड प्रशांत भैयाज़ प्लानर जो 15 दिनों का था. मतलब हमारे 15 दिन नहीं, पूरे उसका था हमारे जब तक बोर्ड एग्ज़ाम होंगे. तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ अभी, जिसमें दैट प्लानर हेल्प्स मी अ लॉट इन माई प्रिपरेशन. सो बेसिकली अगर आप वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, बट अगर मैं बताऊँ तो प्लानर में यही है कि ईच सब्जेक्ट हैज़ टू कंटेन 2 आवर्स और उसके बाद हमें 3 घंटे का सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. एंड ईच सैम्पल पेपर वी हैव टू डन इन एवरी सिंगल डे. बट बी ऑनेस्ट कि मैं अभी सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे रिवीजन में ही सारा टाइम निकल जाता है. बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कंटिन्यू दिस अपकमिंग डेज. उसमें मैं करूँगी सैम्पल पेपर. एंड गाइज यू हैव नोटिस्ड कि फ़र्स्ट क्लिप जो थी एकदम स्टार्टिंग वीडियो की, उसमें आपने देखा कि मेरी स्टडी टेबल के ऊपर कितने सारे स्टिकी नोट्स स्टिक हो रखे हैं. तो वो मैं बताती हूँ वो क्या है. उसमें है कि मैंने SST में पढ़ रही थी, तो उसमें जैसे जियोग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ईच 3 चैप्टर हैज़ टू कंटेन अ 1 क्वेश्चन. मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में से. एंड उस एक सब्जेक्ट के लिए मैंने अपनी पूरी मतलब जो वॉल है वो पूरी स्टिक कर दी है नोट से. सो उसमें इतने कंफ्यूजिंग नेम्स है, इतने सारे, मतलब कौन सी और कहाँ पे मिलती है, उसकी जगह, डिस्ट्रिक्ट, बहुत बहुत सारी है. तो उसी चीज़ को याद करने के लिए मैंने अपनी वॉल पे स्टिक कर लिया है. और अब मैं जब भी आऊँगी अपनी स्टडी टेबल पे तो सबसे पहले मैं उसे ही मतलब रीड करूँगी और उसे रिवाइज़ करूँगी. तो इससे मुझे लगता है कि वो मुझे हो जाएगा रिवाइज़, और मतलब रिवाइज़ नहीं, जल्दी याद हो जाएगा. सो हियर आई एम जस्ट रिवाइजिंग माई साइंस और बायोलॉजी रिवाइज़ कर रही थी मैं. सो गुड आफ्टरनून. और अब हो रही
4:30 PM, मतलब 4:30 बज गए थे। तो हियर आई एम बैक और मैं थोड़ी सी नैप ले ली थी। तो अब मैं पढ़ने जा रही थी सिविक्स। तो अब मैंने अपना लैपटॉप बाहर निकाला क्योंकि मुझे मैराथन देखनी थी जो 3 घंटे की थी, बट मैंने उसे 2x स्पीड पे करके मैंने उसे शायद 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। तो 2 घंटे में क्यों कंप्लीट करा, उसका रीज़न ये था कि आई हैड टू माई ट्यूशन एट 6:30, ठीक है। तो उसी की वजह से मुझे जल्दी जल्दी देखना था, और मुझे देखना नहीं था, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी थी। मैंने पॉज करी जब वो क्वेश्चन आ रहे थे, तो उन्हें पहले खुद का आंसर करा, फिर थोड़ी सी स्पीड आगे करके उसे चेक करा कि वो आंसर सही था या गलत। तो ऐसे मैंने पूरी मैराथन अटेंड कर ली सिर्फ 2 घंटे में, और वो थी 3 घंटे की। सो अब मैराथन अटेंड करने के बाद मुझे ट्यूशन जाना था, और आज ट्यूशन में कोई टेस्ट नहीं था, जस्ट रिवाइजिंग। और वहाँ पे भी मैंने रिवाइज़ कर लिया था चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का, क्योंकि 7 तक तो मैंने घर पर ही कर लिया था। तो मेरी बायोलॉजी फुल कंप्लीट हो चुकी है। एंड आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज मेरा बायोलॉजी का टेस्ट है। तो मैंने इसी वजह से, मुझे पता नहीं था कि मेरा बायोलॉजी का टेस्ट आज हो जाएगा, बट मुझे आज पता चला कि आज मेरा टेस्ट है। तो अच्छा हुआ कि मैंने कल ही पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली। एंड बी ऑनेस्ट टू आई टेल यू कि गाइज मेरी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो गई है, मतलब बहुत बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। वो दोनों डन हो चुकी हैं। और अभी तो मतलब ये स्टडी व्लॉग ही आएंगे, तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही बता दो मतलब मैं क्या कंटेंट अपलोड करूँ, या फिर आपको कोई नोट्स चाहिए, या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ती हूँ। वैसे मैंने फ़िज़िक्स का तो कर ही रखा है पोस्ट, एंड शायद एसएसटी का भी कर रखा है, या फिर नहीं याद नहीं है। एंड व्हाटएवर, आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको मेरी वीडियो चाहिए, उस टॉपिक को आप कमेंट कर देना, और मुझे उससे आइडिया मिल जाएगा। तो आई एम डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब मुझे 5:30 बज गए थे, तो यहाँ पे मेरी चाय है, और अब अभी हम पढ़ ही रहे हैं। सो इसके बाद अब मैं ट्यूशन से आ चुकी थी, ठीक है। मतलब इट्स करेंटली 8:30, हाँ 8:45। सो यहाँ पे अब मैं जा रही थी फिर से पढ़ने, और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही कि मेरी आँखें, भाई पता नहीं क्या हो गया आँखों में, लग रहा है मुझे आई टेस्ट कराना पड़ेगा, बट प्लीज़ ऐसी नौबत ना आए। सो गाइज़ मैं पढ़ नहीं पाई, मतलब जब मैं आई थी 8:30 बजे, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो आई सैट डाउन टू स्टडी एट 11 PM। तो रात के 11 बजे मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा। उसमें मुझे चैप्टर 2 की NCERT रीडिंग करनी थी। सो अब हम शायद नाइट स्टडी भी नहीं कर पाए। मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था 12:30 बजे तक, मैंने पूरी अच्छे से रीड कर ली थी, और मुझे समझ आ गया था। क्योंकि चैप्टर 2 मैं क्यों रीड करी, क्योंकि भाई 1-2 बहुत ज़्यादा ही वेटेज है इन चैप्टर की हिस्ट्री में। तो आई रिकमेंड टू यू कि आप भी उसे बहुत अच्छे से पढ़ो। और अब ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई थी, मतलब बिल्कुल आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस व्लॉग, और मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। सो इसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा था। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हो, अगर अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट कि भाई कैसा लगा। और अगर कोई चीज़ मतलब ख़राब लगे, कोई एडिटिंग, या फिर भाई एक तो मैं बता दूँ कि मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे अभी इतना पता नहीं कैसे एडिटिंग होती है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो भाई हर एक यूट्यूबर को मतलब अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करने सब, तो उनकी भी एडिटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, बट मेरी तो और भी बेकार हो रही है। सो अभी मैं बहुत जल्दी एडिट करती हूँ वीडियोस। सो आई होप यू लाइक माई व्लॉग्स, वीडियोज़, एंड फाइनली वी हिट 200 सब्सक्राइबर, ठीक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव्स एंड सपोर्ट। सो ये सपोर्ट भाई हमेशा एंड तक बना रहना चाहिए था। तो अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट अमेजिंग से व्लॉग में, और प्लीज़ बता देना कमेंट में कि आपको कैसा व्लॉग चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आपको कोई नोट्स या फिर रिवीजन नोट्स, और मतलब कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे बता देना कमेंट में। आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट,
और मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।